हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो कैसे आप सब लोग? माई सेल्फ सोहेल मंसूरी एंड आप सब लोग देख रहे हो मंसूरी क्लासेस। दोस्तों, बीएससी सेकेंड ईयर में एल्कोहल्स चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सबको खत्म कर लिया था। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग खत्म करने जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, या मैं बोलूं केमिकल प्रॉपर्टीज को हम शुरू करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए मैं आज शुरुआत करता हूं मेरी केमिकल रिएक्शंस की, क्योंकि एक बात की जाए आप लोगों से, देखो केमिकल रिएक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्यों? मैक्सिमम क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शन से ही पूछे जाते हैं। तो अपने को केमिकल रिएक्शन अच्छे से डिस्कस करनी है। एल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन को मैं कैटेगराइज करता हूं, डायरेक्टली मैं रिएक्शन पढ़ना शुरू नहीं करता हूं। पहले मैं उसको कैटेगराइज करता हूं, फिर उसके बाद में केमिकल रिएक्शन शुरू करता हूं। तो शुरू करें, लेट्स प्ले अगेन। चलो एक बार फिर से हम खेलते एल्कोहल्स के बारे में खेलते हैं। चलो खेलें, चलो एक खेल खेलते अपन। आप सब लोग हेडिंग डाल दीजिए। चलो अपना गेम शुरू होने वाला है। आप सब लोग डाल दो हेडिंग, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन को हमें डिस्कस करना है और पता करना है कि एल्कोहल में केमिकल रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट होती है। बेसिकली आप सब लोग ये जानते हो कि ये मेरा एल्काइल ग्रुप है, ये मेरा ऑक्सीजन एंड दिस वन इज हाइड्रोजन। इसे हम एल्कोहल्स बोलते हैं। ठीक है, अब एल्कोहल्स में केमिकल रिएक्शन को मैं दो तरीके से कैटेगराइज करता हूं, देखना किस तरीके से। देखो, पहली कैटेगरी मेरी ये आती है कि एल्कोहल्स के अंदर यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ठीक है, मतलब यहां से ये H+ को निकाल देवे, या मैं बोल दूं एसिड की तरह बिहेव करे एल्कोहल। ठीक, चलो मैं सेकंड कैटेगरी की बात करता हूं कि अब की बार क्या होता है कि ये जो मेरा एल्कोहल है, इसमें ये पूरा ग्रुप ही यहां से चले जाए, ये वाला पूरा ग्रुप यहां से चले जाए, मतलब कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो जाए, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो जाए। तो ये दो कैटेगरी है एल्कोहल्स के केमिकल रिएक्शन को पढ़ने की। मेरा तरीका पढ़ाने का ये होता है, और स्कूल में, कॉलेज में किस तरीके से पढ़ाया जाता है मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ाने का तरीका ये होता है कि हर बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आए। अब एक बात बताओ, मैं केमिकल रिएक्शन को डायरेक्ट स्टार्ट कर देता, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद एसिड में लिखता है फिशर एस्टरीकरण ओपन और रिएक्शन, डायरेक्ट मैं आपको रिएक्शन बताता, तो वो एक रटने वाली बात हो जाती है, रटाने वाली बात हो जाती है, और रटी हुई चीज ज्यादा याद नहीं रहती। तो पहले इसको मैं कैटेगराइज करता हूं और हर एक कैटेगरी की केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करता हूं। तो गाइस, पहली केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए। और सेकेंड रिएक्शन क्या होती है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए। आप लोग लिख देना, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। और यहां पे आप लोग लिख सकते हो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग। ओके, चलो आई बात समझ में, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो कितनी तरीके से हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे? दो तरीके से। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो, इट मींस एल्कोहल आपका एसिड की तरह बिहेव करता हो, मतलब आप सब लोग जानते हो ना, एल्कोहल एक वीक एसिड होता है। ठीक, एक केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता हो। तो दो तरह की कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो मैं आपको और आसान बनाने के लिए दो टर्म यूज करता हूं यहां पर। एक टर्म यूज करता हूं मैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हिंदी में इसको बोलते इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन रखने वाला, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है ई पॉजिटिव, और ये कहां पर अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो या इलेक्ट्रॉन्स हो। किससे लव करेगा? ये लव करेगा इलेक्ट्रॉन से, लव करेगा इलेक्ट्रॉन से, इश्क मोहब्बत करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या होता है? अफेक्शन होता है।
एक टर्म में यहां पे लिख रहा हूं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही। क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही। आप सब लोग जानते हो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। जब न्यूक्लियस पर, नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब उससे स्नेह कौन करेगा? जिसके पास में इलेक्ट्रॉन हो, या ये न्यूक्लियोफाइल स्नेह करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से अफेक्शन रखेगा, या फिर आप लोग बोल सकते हो न्यूक्लियन से अफेक्शन रखेगा। ये दो टर्म आपको याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल है इन दोनों टर्म का। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने वो आपको बताई है। वैसे आप सब लोग जानते हो क्या इलेक्ट्रोफाइल होता है और क्या न्यूक्लियोफाइल होता है। अब एक एक पॉइंट को आप लोगों को समझना है, ठीक। अब देखो, पहली केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं। दिस इज ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग। जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है? इसके लिए ये कंडीशन होती है कि जब आपका ये अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी। आपका ये अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो आप लोग लिख सकते हो व्हेन alcohol behaves like nucleophile, then oxygen to hydrogen bond breaking is possible, मतलब जब आपका अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे बिहेव करता है उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। आप लोग लेक्चर के एंड तक बने रहें, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि इस पे एक ऐसी साइट है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। अब वो कौन सी साइट है आप सब लोग जानते हो, वो ये ऑक्सीजन साइट है। ओके, चलो अब मैं बात करता हूं कि ये वाला बॉन्ड कब ब्रेक होगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है जब आपका अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे। तो आप लोग लिख लेना व्हेन अल्कोहल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल देन carbon to oxygen bond breaking is possible। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। ठीक, क्या पॉइंट है कि आपके ये वाला बॉन्ड कब टूटेगा? जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे। और कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड कब टूटेगा? जब आपका अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन आती है यहां पर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मान लीजिए ये कोई मेरा अल्कोहल है। ठीक, सुनना एक एक पॉइंट ध्यान से, आप लोग खुद से सोचो, इमेजिन करो, ये मेरा कौन है? अल्कोहल है, और ये अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब इस अल्कोहल में एक ऐसी साइट है जो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, अब ये अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक एक पॉइंट आप खुद से बोलो, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस पर अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इधर देखो, यह इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास में इलेक्ट्रॉन है। अरे ये लेना चाहता है और ये देना चाहता है। क्या देना चाहता है? इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है। तो ये यहां पर अटैक कर लेगा, और यहां पर अटैक कर लेगा मतलब न्यूक्लियोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहां पर अटैक कर लेगा। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एसएन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। मतलब
ये आपका न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, जो कि क्या है, अल्कोहल पर अटैक करेगा और दूसरे लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा, मतलब उसको प्रतिस्थापित कर देगा। तो क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा न्यूक्लियोफाइल का हट जाना क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये मेरी छोटी सी बात थी, इसको आपको पता होना चाहिए। अब इसके पीछे क्या मैकेनिज्म होती है वो भी मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। अब लोग आप इधर देखो, आप क्या देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगी, जब आपका अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे। अगर आपका अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट टेक्स प्लेस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो मैं 2-3 नोट लिखाता हूं आपको। क्या आपको यहां पे दिख रहा है? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल, आपको यहां पे नजर आ रहा है। ठीक है, मैं यहां पे नोट लिखाता हूं। ठीक है, तो यहां पे सुपर नोट आप लोग लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको क्या बोल दिया, सुपर नोट। #1 कि जो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शोन बाय, दिखाई जाती है, शोन बाय अल्कोहल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्कोहल के द्वारा दिखाई जा रही है। कब? when alcohol behaves like electrophile। जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो उस अल्कोहल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई जाएगी। ठीक है, सेकेंड सुपर नोट की मैं बात करता हूं। ओके, सेकेंड सुपर नोट आपका होता है कि यहां पे क्या होता है, सबसे पहले देखो दिख रहा होगा आपको, यहां पे लिख देता हूं सेकेंड सुपर नोट कि प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल करवाना पड़ता है। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल करवाना पड़ता है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, ये करवाना पड़ता है। डायरेक्टली क्यों नहीं होती वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो डायरेक्टली इसलिए नहीं होती क्योंकि आपका OH है ना, ये OH ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, तो यहां पे प्रोटोनेशन करवाएंगे तो OH2 बनेगा, तो H2O पॉजिटिव अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन करवाने से पहले एल्कोहल का प्रोटोनेशन करवाना जरूरी है। तो देखो मैंने क्या बताया कि एल्कोहल्स के केमिकल रिएक्शन को 2 तरीके से कैटेगराइज करता हूं। पहली कैटेगरी क्या है, जब अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, मतलब ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब आपका अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। या फिर सेकंड केमिकल रिएक्शन कैसे हो सकती है कि आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब आपका अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे। आई बात समझ में? ठीक, अब मैंने आपको यह बताया कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा अल्कोहल तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, फिर मैंने 2 टर्म बताई, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन रखने वाला, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियन से अफेक्शन रखने वाला। ठीक, अब मैंने आपको ये बताया कि ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देती है अल्कोहल, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास में देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर अटैक करेगा और एक लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा। मतलब इस रिएक्शन को बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्कोहल कौन देंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे। ऐसे एल्कोहल जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करें वो क्या देंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे। और याद रखना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है कि आप अटैक करवाओ और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दो। पहले हम एल्कोहल का प्रोटोनेशन करवाएंगे। 2 सुपर नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस छोटी सी बात का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझना है अपने को। मैं डायरेक्टली भी आपको बता सकता था, केमिकल रिएक्शन एक साथ बना के एक लेक्चर में खत्म कर सकता था, लेकिन मेरा तरीका ये होता है कि हमको पता तो होना चाहिए ना कि केमिकल रिएक्शन किस तरीके से हुई आगे जाके। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट जल्दी से ले लो, बड़ी मुस्कुराकर। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मन से पढ़ाई करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। चलो हाँ जी, हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। चलो मैं शुरू करता हूं पहले टाइप कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो तब कैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, देखो गाइस,
देखो एक एक बात आप नोट कर लिया करो, जो जो बात मैं बोलता हूं ना आप हिंदी में नोट कर लिया करो, ठीक है। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम आती है, सॉरी इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो आप नोट कर लिया करो, एक एक बात को नोट कर लिया करो। और प्लीज जो भी लेक्चर पढ़ाया जाए ना आप प्लीज और आगे बच्चों को शेयर किया करो, ठीक है। चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए मैं मेरी पहली कैटेगरी को शुरू करता हूं। पहली कैटेगरी क्या होती है कि ये मेरा कोई एल्कोहल है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है अपने को, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हो एल्कोहल बॉन्ड क्लीवेज इन एल्कोहल में पहली कैटेगरी क्या है कि जब एल्कोहल में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो। तो 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका मतलब क्या है, एल्कोहल एसिड की तरह बिहेव करेगा। सेकंड पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा, मैंने अभी लिखवाया थोड़ी देर पहले, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो आप लोग छोटी छोटी बात लिख सकते हो कि आपका एल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सेकंड, ये एल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से H+ निकलेगा बाहर तो वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। ओके चलो अब मैं शुरू करता हूं मेरी केमिकल रिएक्शन। अब आपको सब पता लग जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, एल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, एल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इस एल्कोहल के अंदर एक साइट ऐसी है जहां पर इलेक्ट्रॉन अधिकता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मौजूद है, तभी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब मुझे वो साइट पता लगानी है कि वो साइट कौन सी है। तो आप लोग इधर देखना गाइस, देखो ये मेरा कौन है, एल्कोहल, कौन है, एल्कोहल, ठीक। यहां पे कौन है आपके, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या है, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो देखते ही पता लग गया कि ये वो वाली साइट है जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो इस वाली साइट से ये एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये कहां पर अटैक करना चाहेगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल पर, जैसे किसी इलेक्ट्रोफाइल पर, जैसे ये वाला इलेक्ट्रोफाइल में मान लूं यहां पर पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बहुत बड़े इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक, या इसको यहां पे आप ऐसे बोल दो इलेक्ट्रोफाइल। अब एक बात बताओ मेरे भाइयों, गाइस एक बात मेरे को बताना कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये मुझे इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है। अरे बर्दाश्त नहीं होगा जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं ना, क्या करता है ये यहां पर अटैक कर लेगा सीधा। क्यों, इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके पास में इलेक्ट्रॉन देने के लिए है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन देगा इस इलेक्ट्रोफाइल पे, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखना गाइस कैसे होगी। ये आपका एल्काइल ग्रुप है, ये आपका ऑक्सीजन है और ये कौन है, हाइड्रोजन, और यहां पे क्या लग गया, कार्बन, और ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लिया। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक हुआ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, खतरे की घंटी, आप सब लोग जानते हो ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज खतरे की घंटी होती है। क्या होती है, खतरे की घंटी, खतरे नहीं रे भाई, खतरे, खतरे की घंटी। ओके, अब इस खतरे की घंटी को हटाने के लिए मैं क्या करूं, इधर देखो ये क्या करता है, इस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस छोटे से ऑक्सीजन की क्या ही औकात इसके सामने। तो क्या करता है, ये इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेता है और इसको बाहर निकाल देता है। जैसे ही इसने इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लिए, क्या स्पीसीज बनी, R O कार्बन और येलो। अब ये ऑक्सीजन खुश है, बाहर क्या निकला, H+। मैंने कहा था ना कि जो स्पीसीज H+ आयन दे रही है,
अब देखो ये H प्लस आयन दे रही है, इसी की वजह से एल्कोहल वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो पूरी केमिकल रिएक्शन से क्या कंक्लूजन निकला है? ये कंक्लूजन निकला है कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। देखो ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन आती है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकेंड टाइप की तरफ मूव करता हूं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलो शुरू करता हूं भाई। देखो समझ में आ गया ना मैंने क्या किया कि जब आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करवाना है तो आपका एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एल्कोहल वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और ये वाली स्पीसीज बनाएगा, यहां से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। चलो सेकेंड टाइप की बात करता हूं। प्लीज 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 लेक्चर को आगे से आगे शेयर करें, पसंद आए तो थम्स अप को क्लिक करें। ओके चलो अब सेकंड कैटेगरी की बात करता हूं। सेकंड कैटेगरी क्या है कि ऐसा एल्कोहल, जैसे ये वाला एल्कोहल, इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जावे, मतलब कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो मैंने बताया था जब कार्बन टू ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपका जो एल्कोहल होता है किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। आपको पता है जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी? एसिन रिएक्शन कंप्लीट होगी। क्यों? क्योंकि कोई ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह आपका एल्कोहल बिहेव कर रहा है, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटेगा और किसी और न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल देगा। इसलिए किसकी तरह बिहेव करता है? एसिन की तरह बिहेव करता है, नाभिक नहीं प्रतिस्थापन की तरह बिहेव करता है। अब मेरे को पता लगाना है कि कैसे। अरे कर तो लिया लेकिन क्यों? आंसर आना चाहिए ना भाई। चलो जैसे मेरा कोई एल्कोहल है, ये आपका एल्कोहल है, ये CH2, जैसे यहां पे लिख देता हूं मैं RCH2OH, ठीक, एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल के अंदर एक साइट ऐसी है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर मौजूद है, ठीक है। अब वो साइट पता लगानी है। देखो ये CH2, ये आपका OH, देखो लिखने का तरीका है, और ये मेरा R। चलो इसको H2 को मैं इधर लिख देता हूं, इधर देखो सेम बात है, ठीक। अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है तो ये पार्शियली पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। तो कार्बन वो सेंटर है जहां पर एल्कोहल इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करता है। तो एक बात बताओ कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, ठीक। मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रही है, नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, लेकिन ये डायरेक्टली अटैक करके इसको बाहर नहीं निकालेगा। तो आप लोग लिख सकते हो क्यों बाहर नहीं निकालेगा? क्योंकि OH इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप, नॉट गुड लिविंग ग्रुप। OH आपका गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो सबसे पहले क्या करा दोगे आप? प्रोटोनेशन करा दोगे। तो आप लोग लिख सकते हो यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्ट नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्यों? बिकॉज OH माइनस इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप, is not good living group. so substitution से पहले प्रोटोनेशन of alcohol takes place, मतलब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने से पहले इस एल्कोहल का प्रोटोनेशन करवाएंगे, फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसको बाहर निकाल देगा। आपको बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको बताता हूं कैसे प्रोटोनेशन होगा और कैसे एसिन रिएक्शन कंप्लीट होती है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।
चलो देखना, चलो ये लेक्चर खत्म होने वाला है विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। गुजारिश आप लोगों से इतनी सी है, प्लीज इस लेक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, चलो देखना गाइस, ये मेरा कौन है, एल्कोहल है, RCH2OH। ओके, अब एक बात बताओ, सबसे पहले इस एल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा, तो यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है, तो क्या बनेगा, RCH2 और OH2, ये पॉजिटिव, ठीक बात है। होगा क्या, देखना इधर, जैसे मान लो Br नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहां पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, तो -H2 अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RCH2Br। तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला है कि इस एल्कोहल के अंदर ये वाला ग्रुप हटा है, मतलब कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ये होती है केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी। अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आया आप लोगों को? एक सेकंड रुको, थोड़ा सा पानी पी लो। तो गाइज, हमने किस तरीके से अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन को कैटेगराइज किया है, बड़ी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है। ये एक लेक्चर में स्किप भी कर सकता था, डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन को शुरू कर सकता था, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, इतनी उम्मीद कर सकता हूं। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो बस इतनी सी गुजारिश है, प्लीज घर पे रहो, पढ़ते रहो, अपना टाइम बिल्कुल भी खराब ना करो। कुछ दिनों में कॉलेज शुरू होने वाले हैं, फिर आपकी ऑफलाइन क्लासें भी चलेगी और हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ेंगे। यहां भी क्लासें आपकी रेगुलर, रोज एक लेक्चर आपको मिलेगा, चाहे वो किसी भी क्लास का मिले। केमिस्ट्री का एक ना एक लेक्चर रोज अपलोड होगा। कल हम लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए थे, कुछ उसका रीजन था गाइस, ठीक है। तो आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है, इस लेक्चर को अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर्स में, और वो स्टूडेंट्स जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन सबको भेजिए, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।